सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल से होंगे एवं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर अपने जीवन में शांति और आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आज से हम एक नई पुस्तक का आरंभ कर रहे हैं। जी हाँ, जिसका नाम है निर्गमन की पुस्तक। दोस्तों, ये मैं कहूँ एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हम इजरायलियों के छुटकारे की कहानी को देखते हैं। यहाँ परमेश्वर के द्वारा इजरायली लोगों को उनके दासत्व से बाहर निकलने की एवं दासत्व के दौरान उनके कठिन दिनों की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम मूसा के जीवन के वर्णन को देखते हैं। उसके बाद हम अध्याय 1 में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा समझें और ग्रहण करें प्रभु के इस वचन को। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, आज से हम एक नई पुस्तक का आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम पुराने नियम की जो दूसरी पुस्तक है और उसका नाम निर्गमन है, इसका अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही रोचक है, क्योंकि हम इस पुस्तक में परमेश्वर के अलौकिक कामों को व्यापक रूप से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रार्थना पूर्वक बैठिए और आइए हम परमेश्वर के इस वचन को अर्थात इस पुस्तक के परिचय से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जो कि निर्गमन की पुस्तक का परिचय है। दोस्तों, निर्गमन की इस पुस्तक का मुख्य संदेश उत्पत्ति से आरंभ की हुई घटनाओं को आगे बढ़ाना है। यद्यपि इसमें 3.5 शताब्दी या 350 साल का समय व्यतीत हो चुका था, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के पद 30 में लिखा है, अब्राहम के वंशज मिस्र में 400 वर्ष बिताएंगे। साथ ही निर्गमन 12 अध्याय के पद 40 पद में लिखा है कि 430 वर्ष तक। परंतु गलातियों की पत्री 3 अध्याय के पद 16 और 17 पद में इस बात को दृढ़ किया गया है कि यह अब्राहम की बुलाहट के समय से 430 वर्ष का, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस समय से 400 वर्ष का समय था। निर्गमन का अर्थ होता है बाहर निकलना, और यह हमें लहू और शक्ति के द्वारा छुटकारे की कहानी को बताता है। निर्गमन की पुस्तक का संदेश हमें इब्रानियों 11 अध्याय पद 23 से 29 पद में मिलता है, जहां लिखा है, इब्रानियों 11 उसके 23 से 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मित्रों, आप देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक का आरंभ एक संयोजक शब्द के साथ होता है, जिसका उचित अनुवाद अब के स्थान पर और होता है, और निर्गमन की पुस्तक को उत्पत्ति का शेष भाग या शेष वृत्तांत कहा गया है। डॉक्टर जी कैंपबेल मॉर्गन ने कहा था कि निर्गमन की पुस्तक में ना तो कुछ आरंभ होता है और ना ही कुछ समाप्त होता है। इसी प्रकार उत्पत्ति 46 अध्याय के पद 27 में हमें बताया गया है कि याकूब के परिवार के 70 लोगों ने मिस्र में प्रवेश किया, और रूढ़िवादियों का मानना है कि मिस्र से प्रस्थान या निकलने के समय वे 21 लाख लोग थे करीब करीब। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार यह माना जाता है कि मिस्र से निर्गमन करने या पलायन करने के समय संभवतः 21 लाख लोग मिस्र छोड़कर निकले थे। यद्यपि इस अवसर पर उस आरंभिक तिथि का सही अनुमान लगाना असंभव है, परंतु यह संभव है कि याकूब हयक्सिस या चरवाहे राजाओं के समय मिस्र में प्रवेश किया था, जिस समय वे राजा वहां पर राज्य करते थे। मित्रों, आपको याद होगा कि जो गैर मिस्री राजा होते थे या गैर मिस्री राजाओं और यहूदी राजाओं को
हयक्सिस राजा कहा जाता था, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से संबंधित थे या उसके वंश से होते थे। वास्तव में इस्राएली ही उनके सच्चे मित्र थे, क्योंकि मिस्र उनसे घृणा करता था या मिस्र के लोग उनसे घृणा करते थे। अंततः स्थानीय मिस्री राजवंश के द्वारा वे वहाँ से खदेड़े गए, क्योंकि वे बाहर के लोगों के विरोधी थे। तथा इसी राजवंश से सताने वाला फिरौन आता है, जो यूसुफ को अब तक नहीं जानता था। मित्रों, निर्गमन की पुस्तक में मूसा हमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है या एक नायक के रूप में। दोस्तों, वह बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का लेखक है, जिसे पंच ग्रंथ या पेंटॉक तथा इब्रानी भाषा में तोराह कहा जाता है। मित्रों, ये 5 पुस्तकें हैं: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। मित्रों, निर्गमन की पुस्तक में मूसा के जीवन को 3 भागों में अर्थात 40-40 वर्षों के 3 कालों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है: 1 से 40 वर्ष अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के राजमहल में उसका जीवन। दूसरा है 40 वर्ष मिद्यान में अर्थात निर्जन प्रदेश में। और तीसरा 40 वर्ष है इस्राएलियों की अगुवाई करते हुए निर्जन प्रदेश या उस जंगल में। मित्रों, मिस्र में मूसा का प्रशिक्षण स्पष्ट तौर पर सूर्य देवता के मंदिर में हुआ था, जिसके आधार पर वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के योग्य नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर ने उसे निर्जन प्रदेश में अर्थात जंगल में 40 साल तक यह प्रकट करने के लिए प्रशिक्षित किया कि वह अकेले इस्राएल को छुटकारा नहीं दिला सकता। परमेश्वर ने मूसा को एकांत में उस मरुभूमि में, उस निर्जन प्रदेश में एक उपाधि प्रदान किया, उसे प्रशिक्षण देने के बाद। दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दें कि 40 वर्षों तक मूसा को उस निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षित करने के बाद परमेश्वर वापस उसे मिस्र देश में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजता है। अब दोस्तों, मूसा को इस्राएली अगुओं को एकत्र करके फिरौन के पास जाना था, परंतु फिरौन इस्राएलियों को छोड़ने के लिए मना करने जा रहा था। उसके मना करने के कारण परमेश्वर और मिस्र के देवताओं के बीच एक संघर्ष आरंभ होने वाला था। मिस्र बहुत से देवी देवताओं के प्रतिमा आराधकों का देश था। वहाँ हजारों मंदिर और अनेक देवी देवता वास करते थे। मिस्र के धर्म के पीछे सामर्थ्य थी, जिसके पीछे लूसीफर का हाथ था। हम जैसा कि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के पद 8 में पढ़ते हैं, लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। निर्गमन 5वें अध्याय के पद 2 में फिरौन पूछता है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, जब परमेश्वर स्वयं को उस पर प्रकट करता है अर्थात फिरौन पर, तब फिरौन परमेश्वर को जानने और पहचानने लग जाता है। और तब निर्गमन 9 अध्याय के पद 27 में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। तथा निर्गमन 10वें अध्याय के पद 16 में फिरौन आगे जाकर क्या कहता है, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। दोस्तों, अब आप इन बातों से एक प्रश्न को पूछ सकते हैं या एक प्रश्न उठता है कि मिस्र में भेजी गई उन विपत्तियों का क्या कारण था? यह परमेश्वर और उनके देवताओं के बीच एक युद्ध था, एक संघर्ष था। प्रत्येक विपत्ति जो वहां पर भेजी गई वह मिस्र के किसी न किसी देवता के विरुद्ध में परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। जैसा निर्गमन 12 अध्याय के पद 12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार डालूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर अपने सभी लोगों को यह प्रकट करना चाहता था कि यहोवा परमेश्वर है। मिस्र के सभी देवताओं से वह श्रेष्ठ है और उन्हें छुड़ाने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। तो आइए मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक की रूपरेखा को देखते हैं। पहला, छुड़ाने वाला अर्थात एक छुड़ाने वाला, अध्याय 1 से लेकर के 11 में। यहाँ पर आपको अध्याय 1 में मिस्र के अंदर बंधुआई के बारे में देखने को मिलेगा। मूसा का जन्म, उसके बाद उसके महल में पहले 40 वर्ष अध्याय 2 में।
मूसा की बुलाहट दूसरे 40 वर्ष और वहां पर जलती हुई झाड़ी की घटना अध्याय 3 में, मूसा की मिस्र वापसी, इस्राएल के छुटकारे की घोषणा अध्याय 4 में, फिरौन के साथ संघर्ष अध्याय 5 से लेकर के 11 में। दूसरा विभाजन आपको मिलता है छुटकारा अर्थात लहू और सामर्थ के द्वारा छुटकारा, जो कि अध्याय 12 से 14 में आपको देखने को मिलेगा और ये हमें वहां पर बताता है कि किस प्रकार से लाल समुद्र को वे पार करते हैं, पहलौठों की मृत्यु होती है। फिर तीसरा विभाजन आता है जहां पर सीने की ओर कूच करना, जो कि एक आत्मिक शिक्षा प्रदान करता है जो मसीही जीवन के 7 अनुभवों को वहां पर हमें प्रकट करेगा। इसके अंतर्गत आपको मारा की घटना अर्थात कड़वे पानी का मीठा बनाने का जो घटना है वो पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आप एलीम में आते हैं जहां पर फलवंत मसीही जीवन का अनुभव प्रकट किया गया है। तब आप आते हैं अध्याय 17 के अंतर्गत जहां पर आपको चट्टान को मारने की घटना देखने को मिलती है। वहां पर चट्टान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। इसके बाद अमालेकियों के साथ युद्ध, जो कि देह का प्रतीक है। और तब आप देखते हैं अध्याय 18 में वहां पर यित्रो, जो कि मिद्यान का याजक था, वो उसके पास आता है। अर्थात वहां पर आपको सांसारिक ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान के बीच में अंतर देखने को मिलता है। तब चौथा विभाजन आपको मिलता है जो कि व्यवस्था का देना अर्थात दोषी ठहराया जाना अध्याय 19 से 24 तक, जहां पर सीने पर उनका आगमन होता है। 10 आज्ञाएं आपको वहां पर देखने को मिलती है। वहां पर आपको सामाजिक विधान या नियम देखने को मिलता है अध्याय 21 से लेकर के 24 में। तब आपको 5वां विभाजन देखने को मिलता है तंबू का नक्शा और तंबू का निर्माण, जो कि मसीह का स्वरूप और चित्रण प्रकट करता है अध्याय 25 से लेकर के 40 तक में, जहां पर आपको तंबू का नक्शा, तंबू के सेवागण अर्थात इस्राएल के चिन्ह, सोने का बछड़ा, उसका व्यवस्था का तोड़ा जाना, मूसा के द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करना और इन सब बातों को देखते हैं, जहां पर आपको तंबू का बनाया जाना भी प्रकट किया गया है। तब आप अंत में देखते हैं कि तंबू जब खड़ा किया जाता है तब आप परमेश्वर की महिमा को उस तंबू में भर जाने को देखते हैं, जिसके साथ आप देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक जो है वो निराशा से आरंभ होकर महिमा के साथ समाप्त होती है। तो आइए दोस्तों, हम अध्याय 1 से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, जिसका विषय है मिस्र में इस्राएल का आगमन, 2 धाइयों की वीरता। निर्गमन की पुस्तक के पहले कुछ पद उत्पत्ति के विवरणों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो मिस्र को आए तथा इस समय अवधि को जल्दी से समाप्त कर दिया गया है। निर्गमन पहले अध्याय के पद 7 से उत्पत्ति के विवरण को जारी रखा गया है। मित्रों, इस पुस्तक का मुख्य पद निर्गमन 20 अध्याय के पद 2 में पाया जाता है, जहां लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। निर्गमन अध्याय 1 को हम आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं पद 1 से 6, जहां पर इस्राएल का मिस्र में आगमन दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 1 पद 1 से 6 तक, जहां पर इस्राएल का मिस्र में आगमन दिया गया है। लिखा है, इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, ये हैं रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और अशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि निर्गमन उत्पत्ति की पुस्तक की घटनाओं को आगे बढ़ाती है। निर्गमन 1 के पद 6 में हमने देखा था और लिखा है कि यूसुफ और उसके सारे भाई और उस पीढ़ी के लोग मर मिटे। दोस्तों, इस बात में करीब 350 साल बीत गए। उत्पत्ति 46 अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था कि मिस्र में तू फूले फलेगा और मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जैसे ही दोस्तों हम निर्गमन के पहले अध्याय के पद 7 में आते हैं तो वह भविष्यवाणी पूरी हो जाती है जो कि वहाँ पर की गई थी। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 1 पद 7। लिखा है, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। दोस्तों, अगले पद 8 में हमें पता चलता है कि मिस्र में एक महापरिवर्तन हो चुका था, एक बड़ा परिवर्तन था जो कि यहाँ देखने को मिलता है। पद 8 लिखा है,
मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। दोस्तों, एक नया फिरौन राजा मिस्र के सिंहासन पर आकर बैठता है जो यूसुफ को नहीं जानता था। संभवतः हायोक्सिस या चरवाहे राजा जो यहूदी वंश से थे या जो गैर मिस्री राजा थे वे समाप्त हो चुके थे और तथा मिस्र का पुराना स्थानीय राजवंश पुनः सिंहासन पर आसीन होता है। वो सिंहासन पर आकर के राज्य करने लगता है। नया राजा फिरौन जो था वो यूसुफ को नहीं जानता था और ना ही उसके या उसके परिवार या उसके वंशजों के प्रति कोई कृतज्ञता रखता था। पद 8 में हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। दोस्तों, मैं अक्सर विचार करता हूँ कि बच्चों के मध्य सेवा करने वाले जो समूह है उन्होंने क्यों कभी भी इस पद पर विचार नहीं किया। उन्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमें प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने की आवश्यकता है। यदि हम वचन सिखाने की उपेक्षा करेंगे, यदि वचन सिखाना बंद कर देंगे तो समय दूर नहीं है जब लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन भुला दिया जाएगा। लोग परमेश्वर को नहीं जानेंगे, न इस वचन को जानेंगे। दोस्तों, एक बार किसी वैश्विक ठंडे पेय पदार्थ के अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बोतल की जो कीमत है उसका कुछ भाग या कुछ प्रतिशत वे उसके विज्ञापन में व्यय करते हैं या खर्च करते हैं, जिस कारण उनकी जो सेल है, उनका जो विक्रय है वो इतना बड़ा है। और मुझे आश्चर्य हुआ दोस्तों इस बात को जानकर कि इतने प्रसिद्ध पेय पदार्थ को इतना विज्ञापन करने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे गांव में भी वे उस उत्पाद का अर्थात पेय पदार्थ का विज्ञापन करते हैं। दोस्तों, तब उसने किसी अन्य कंपनी के बारे में बताया जिसका पेय पदार्थ जो था, जो ड्रिंक था, वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि उस कंपनी ने कभी भी विज्ञापन को महत्व नहीं दिया, ना ही उसके विज्ञापन के महत्व को समझा और ना ही उस पर ध्यान दिया। दोस्तों, लिखा है कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। वैसे ही दोस्तों, हमेशा एक नई पीढ़ी आएगी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती होगी। यदि आप आज की पीढ़ी को अकाल के बारे में कहेंगे तो वे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी अकाल का अनुभव नहीं किया है और ना ही उसके बारे में वे जानते हैं। परंतु पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग इसे भली भांति समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अकाल के कष्ट को झेला है, वे अकाल से होकर गुजर चुके हैं। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की बातें सिखाना आवश्यक है। इस प्रकार से मिस्र में भी एक पीढ़ी आई, एक नई पीढ़ी आई जिसने यूसुफ के बारे में कभी नहीं सुना था। एक समय यूसुफ मिस्र में बड़ा नायक था जिसे सब जानते थे और उसकी देह भी वहीं दफनाई गई थी। दोस्तों, सत्ता में आने वाला नया फिरौन राजा इस्राएल के प्रति दयालु नहीं था जितना उसके पूर्वज दयालु रहे थे। तब पद 9 और 10 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। दोस्तों, यह भी संभावना है कि इस्राएल मिस्र के दुश्मनों के साथ मिल गया होगा। हालांकि फिरौन गुलाम बनाना चाहता था और उनकी समस्या का सबसे बड़ा आसान हल यही था कि वह इस्राएलियों को आज़ाद कर दे। लेकिन इस्राएलियों को आज़ाद करने के बजाय राजा ने निश्चय किया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए वह सांसारिक तरीका अपनाएगा जो कठिन था। पद 11 में आगे लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। दोस्तों, इस्राएल के संतानों को कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने मिस्र के पिरामिड नहीं बनाए क्योंकि वे बहुत वर्षों से वहां पर अस्तित्व में थे, परंतु उन्हें भंडार वाले नगरों को बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पितोम और रामसेस नगर भंडार वाले नगरों को बनाया। उन्होंने ईंट से नगरों को बनाया जिसके लिए उन पर दबाव डाला गया। उनकी गुलामी के आरंभ में इस्राएलियों को ईंटें बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, पर जैसे जैसे मिस्र के राजा का सताव इस्राएलियों पर बढ़ता गया, इस्राएलियों को ईंटें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध स्वयं करने के लिए कहा गया और उसी समय पर वो पहले से अधिक ईंट बनाने का दबाव भी डाला करते थे। एक बार बाइबल अध्ययन कॉलेज में एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को रामसेस नगर से निकली एक ईंट का नमूना दिखाया। दोस्तों, वह ईंट पुआल और मिट्टी से बनी हुई थी। बाइबल में वर्णित मिस्र में इस्राएल की गुलामी को साबित करने के लिए वे ईंट और वस्तुएं पर्याप्त थी। दोस्तों, इनमें कोई शक नहीं है
कि मिस्र में इस्राएल के लोग बहुत मुसीबत और यातनाएं सह रहे थे। वे उनका जीवन प्रतिदिन कठिन बनाते जा रहे थे। तब पद 12 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। परमेश्वर ने अब्राहम से भी यही कहा था कि इस्राएल को मिस्र में बहुत दुख उठाना होगा। उत्पत्ति 15 अध्याय के पद 13 में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। दोस्तों, इस पद में 3 बातों की भविष्यवाणी की गई थी। मिस्र में पराए होकर रहना, मिस्रियों के दास या गुलाम बनकर रहना और 400 वर्ष तक दुख उठाना। निर्गमन पहले अध्याय के कुछ आरंभिक पदों में ही आप इस भविष्यवाणी की पूर्ति देख सकते हैं। परंतु लिखा है, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। तब आगे पद 13 से 15 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा कराई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। दोस्तों, मिस्रियों ने इस्राएलियों को केवल गुलाम नहीं बना रखा था, परंतु वे उन पर अत्याचार भी कर रहे थे। परंतु इतने सताव और यातनाओं के बाद भी परमेश्वर की आशीष उन पर बनी हुई थी और वे संख्या में बढ़ते चले गए। राजा फिरौन ने उनकी संख्या वृद्धि देखी, 2 इब्री भाइयों को आज्ञा दी कि वे इस समस्या का हल निकालें। दोस्तों, यहाँ पर इन 2 इब्री भाइयों के नाम का अर्थ जानना हमारे लिए बहुत रोचक है। शिप्रा का अर्थ है सुंदरता और पुआ का अर्थ है वैभव। क्या आपने कभी मिस्री स्त्री का छाया चित्र या पिक्चर देखा है? सुंदरता और वैभव मिस्री स्त्रियों की पहचान प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि इन महिलाओं का मिस्र में उच्च अधिकार पद था जो कि वे काम कर रही थी। वे उन धाइयों की प्रभारी थीं जो बच्चों को जन्म दिलाने का काम करती थी। पद 16 में आगे हम पढ़ते हैं, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। दोस्तों, जो वंशावली यहाँ प्रभु यीशु मसीह तक जा रही थी उसे समाप्त करने या रोकने में शैतान का यह एक और प्रयास था। मसीह यीशु तक बढ़ती हुई पीढ़ी को रोकने के लिए शैतान के प्रयासों का वर्णन बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक किया गया है। यहूदियों को समाप्त करने के अनेक प्रयास संसार में किए गए हैं तथा यह भी रोचक तथ्य है कि यहूदी विरोधी लहर पूरे विश्व में फैली हुई है। दोस्तों, इसका उद्गम शैतान ही से है, इसलिए परमेश्वर की संतानों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। प्रायः जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते दोस्तों, वे ही यहूदी विरोधी लहर में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह विचार है या वो विचार करके कहते होंगे कि अंधकारपूर्ण युगों में तो कलीसियाएं भी यहूदियों के विरुद्ध में थी। दोस्तों, हाँ, ये सच है, परंतु वह अंधकारमय युग था और उस समय कलीसिया के पास परमेश्वर के वचन का बहुत गहराई से ज्ञान नहीं था, जब वे केवल धार्मिक रीति विधियों में शामिल हुआ करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यहूदी विरोधी लहर में शामिल नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कि दोनों भाइयों की वीरता किस प्रकार से दी गई है। जैसे ही शैतान ने इस्राएल की संतानों को नाश करने की योजना बनाई, परमेश्वर ने वहां पर हस्तक्षेप किया। आइए पढ़ते हैं पद 17 से 20, लिखा है, परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। मित्रों, इब्री नर शिशुओं को नष्ट करने का प्रयास राजनीतिक दांव था जो कि असफल रहा। तब पद 21 में लिखा है, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। इन धाइयों को चुनाव करना था।
या तो वे मिस्र के राजा फिरौन की आज्ञा माने या परमेश्वर की। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और इस कारण उन्हें परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट किया और परमेश्वर ने इसका प्रतिफल उन्हें दिया। परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ दोनों को इसराइलियों के बीच बड़ा नाम और पद प्रतिष्ठा वहां पर प्रदान किया। पद 22 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। दोस्तों, अगर इस आदेश का पालन किया जाता और यह क्रम चलता रहता तो इस्राएली पूरी तरह से मिट जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला अध्याय इस बात को प्रकट करता है कि फिरौन के आदेशों का पालन नहीं किया गया। अब परमेश्वर मूसा को खड़ा करता है ताकि वह इस्राएल के लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करा सके। निर्गमन उद्धार पर लिखी गई एक महान पुस्तक है। परमेश्वर आज हमें पाप, संसार, देह के पाप और शैतान से कैसे बचाता है, यह पुस्तक उसे चित्र के रूप में प्रस्तुत करती है और हमें स्वर्ग के लिए सुरक्षित करती है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर की उस योजना को देखते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को नहीं त्यागा था, वो आपको और मुझे भी नहीं त्यागेगा। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अध्ययन के लिए प्रभु। जब हमने इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया, प्रभु हमें प्रकट करें कि निर्गमन के द्वारा आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले अध्ययन तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार किया। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है या हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हम में से हर एक जीवन के लिए परमेश्वर की योजना होती है, उसके लिए वो हमें तैयार करते हैं। और जब हम विश्वास योग्यता के साथ उस परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो अपने कार्यों के लिए हमारा उपयोग करते हैं। पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा हो। प्रार्थना कीजिए और उसके वचन में बने रहिए। मित्रों, पिछले सप्ताह हमने एक प्रश्न पूछा था, क्रमांक 103। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, ऊपर से नीचे तक फट गया। आज का प्रश्न है, मूसा के जीवन को कितने वर्षों के 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40 यानी कि 40, ऑप्शन सी 50 यानी 50 और ऑप्शन डी 70 यानी कि 70। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प या ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ इस नंबर पे जो मैं आपको बोल रही हूँ या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या SMS कर दीजिए। नंबर है 9651433397। नंबर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं मित्रों, तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी इसे सुन सकते हैं, किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।